first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। बनाया गलत नहीं है आप लोगों ने, बनाया ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में डिटेल को देना है। टैगिंग दो, यहाँ पर डोर का टैग दो, वॉल का टैग दो, पेंट फिनिश का टैग दो, कौन सी लेमिनेट दे रहे हो वहाँ पर टीवी यूनिट पे, उसका कोड दो वहाँ पर। इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सीलिंग को डिज़ाइन करना। आप सीलिंग लेवल 1 पे आओ, जो भी डिज़ाइन चूज़ करना है आप उस डिज़ाइन को लो। जब हमने सीलिंग एक्सप्लेन करी थी वहाँ पर सीलिंग में ऑटोमेटिक और स्केच सीलिंग दो ऑप्शंस आते हैं। आप स्केच पे जाओ, आप ड्रॉ करो वहाँ पर कोई भी एक डिज़ाइन, बहुत सिंपल है। फिनिश करो, व्यू 3D व्यू, एक सीलिंग की डिटेल्स वहाँ पर ऐड करो। हम यहाँ पर एलिवेशंस पे आएंगे तो एलिवेशंस में हमारे पास वहाँ पर डिटेल्स सीलिंग की ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर हाइट वगैरह मेंशन करो, क्योंकि हमें इसकी डिटेल्स भी ऐड करना पड़ती है ड्राइंग्स के अंदर। इंटीरियर का मतलब क्या हो गया कि हमें वहाँ पर हर एक डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा। हाइट्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, 9 इंच 10 इंच जितना डाउन रखना है आपको। 3D में आके चेक करो, VG मैं वॉल्स को हाइड कर लेता हूँ, ओके। अगेन लेवल 1, ये हमारे पास एक डिज़ाइन आ गया। वापस हम आएंगे स्केच सीलिंग पे, जो भी आपको इसका लेवल फॉलो करना है आप लेवल अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, इनके लेवल को मैन्युअली डिज़ाइन करते हुए चलना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके लेवल को वहाँ पर मेंशन करते हुए चलना, क्या क्या आपने लेवल लिए। एलिवेशन है, सेलेक्ट करो, कुछ इस वे में काम करना है। अब क्या इसका सेक्शन, आप इसका सेक्शन भी कट करेंगे, 2 सेक्शन आपके पास इसके आएंगे। आपने इसका सेक्शन कट करा, गो टू व्यू, ये सेक्शन 3 उसको रीनेम करो, क्योंकि मल्टीपल सेक्शन पे काम करने का मतलब क्या है, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेक्शन अगर हमने दिया है तो सेक्शन का मतलब हो गया कि हम सिर्फ उतना ही एरिया क्रॉप करके डिटेल्स को देंगे, सिंपल। पहला पॉइंट, जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे एलिवेशंस के अंदर, याद रखना आप उतने लेवल्स को लेके चलेंगे, ये रूल है। आप उतने लेवल्स को फॉलो करेंगे।
अलग अलग नेम के साथ। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। लेवल की डिटेल, सेक्शंस की डिटेल, वार्डरोब, कॉल आउट की डिटेल्स। अब यहाँ पर हमने देखो सीलिंग का सेक्शन लिया तो सीलिंग का सेक्शन मेरे पास आ गया। अभी सीलिंग का सेक्शन नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें। मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ, हिडन लाइंस कर लेता हूँ, ये शेडेड, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिटेल्स वायर फ्रेम में देना चाहते हो, किस में देना चाहते हो, वायर फ्रेम कर लो। वायर फ्रेम करोगे तो वायर फ्रेम में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्लैब का मटेरियल फिलिंग करना पड़ेगा, राइट। मैंने बोला था, ठीक है। इतना जब मेरे पास जब एक फैसिलिटी है, जब डिटेल दी है तो मैं क्यों परेशान हूँ। मेरे पास फील्ड रीजन का क्यों यूज़ करा गया है, फील्ड रीजन को इसीलिए यूज़ करा गया है ताकि हम एक एक डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन कर सकें इजीली। अब दो सेक्शन इसके भी कट होंगे जब हम आएंगे CL लेवल पे, सॉरी लेवल 1 पे आएंगे। तो आपने एक डिटेल ये दिया सेक्शन का, दूसरा सेक्शन आप देंगे ये वाला। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो सेक्शंस आ गए। मैं दोनों को यहाँ पर गो टू व्यू पे जाके क्या करूँगा, सेक्शन 3, उनके भी व्यू को क्रॉप करोगे जितनी डिटेल्स पे काम करना चाहते हो। अभी ओवरलैपिंग हो रही है सेक्शन की, कोई बात नहीं। आप इन सेक्शन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट कर दो, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट, सिंपल। लेवल्स यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको एक्सटेंड कर दो। दो सेक्शन आ गए हमारे पास, सिंपल। अब इन दोनों सेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इनको हमें डिटेल करना पड़ेगा। इन दोनों सेक्शन को कैसे करना पड़ेगा, अब हम आते हैं अपने कैड में। हम लोग कैड में सीलिंग डिज़ाइन करते हैं। प्लान आपको बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है सिस्टमेटिक वे में। प्लान को भी आप बहुत डिटेल बनाओगे, कहाँ पर लाइट है, वार्म लाइट है, आप फिल रीजन से फिल कर दोगे। दो सेक्शन हमने काटे, दोनों सेक्शन में हमारे पास वॉल और स्लैब आ रही है, राइट। वॉल और स्लैब दोनों हमारे सेक्शन में आ गई। मटेरियल फिनिश करा, टेक्स्ट, टेक्स्ट का यूज़ किस लिए, डिटेलिंग के लिए। फ्रेम वगैरह देना चाहो दे दो, कोई इशू नहीं है इसमें, बनाना पड़ेगा लेकिन इसको। सेक्शन 1, सेक्शन 2। तो यहाँ पर मुझे वॉल ड्रॉ करनी पड़ती थी, प्रोजेक्शन लेना पड़ता था, स्लैब को ड्रॉ करना पड़ता था। वहाँ पर हमारे पास इजीली सेक्शन आ गया, है ना। ये है काम करने का तरीका कि आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन कर सकते हो और डिटेल कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमारा काम क्या रहेगा, सीलिंग की इन्फॉर्मेशन देना। वहाँ पर आप सिर्फ सीलिंग की इन्फॉर्मेशन देंगे, उनकी टैगिंग करेंगे, उनकी डायमेंशनिंग करेंगे। वहाँ कि इंटीरियर का मेन मतलब क्या होता है कि हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो फैमिली के बेसिस पे होता है। प्लान आपको क्रिएट करना होगा, नंबर ऑफ सेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे, एक सेक्शन से काम नहीं चलेगा। एज पर डिटेल आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेंगे। कॉल आउट डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी ड्राइंग्स के अंदर। इतने पार्ट कॉमन है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। एलिवेशन डिटेल मैंने प्लान स्टार्ट करा था, हर एक पार्ट को मेंशन करा वहाँ पर। मैंने भी यहाँ पर प्लान को स्टार्ट करा था, फ्लो प्लान लेवल 1।
हर एक पार्ट की डिटेल देने की कोशिश करी थी। उनकी एज को कलर करना कैड के बेसिस पे, ड्राफ्टिंग के बेसिस पे, एलिवेशन का सिंबल, सेक्शन, डायमेंशंस, ओवरऑल डिटेल्स सारी मेंशंस करी। देन मैंने एलिवेशंस दिए, एलिवेशंस में हमारे पास फर्नीचर आइटम होने चाहिए, देन उसकी डिटेल्स। वॉल में लेयर है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वॉल के अंदर लेयर आएगी सेक्शंस में, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट अगर आपके पास आ रहे हैं एलिवेशंस के अंदर, आप उनको हाइड कर सकते हो, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू, सेक्शन का सिंबल, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू। प्लान, एलिवेशन ए, एलिवेशन बी, एलिवेशन सी, डी, मटेरियल फिनिश, टैगिंग, लेवल, फर्नीचर्स आइटम। और यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लेजेंड भी पढ़े थे। यहाँ पर हम लोगों ने लेजेंड की इंफॉर्मेशंस भी पढ़ी थी कि कैसे देते हैं। लेजेंड हमारे लिए जब इजी होगा लेजेंड का पार्ट, जब हम फैमिलीज को डिज़ाइन करके ब्लॉग बना के सेव करके रखेंगे, देन हम इजीली काम कर पाएंगे। अदरवाइज हम फर्नीचर्स आइटम के सेक्शंस पे काम नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो लेजेंड में अगर आपको काम करना है सिस्टमेटिक वे में, तो हर एक फर्नीचर, टीवी यूनिट, वार्डरोब, बेड, साइड टेबल, उनको बना के रखना पड़ेगा। और अभी सेक्शन में आप पार्टीशन क्या दिखाओगे, थिकनेस क्या दिखाओगे, वहाँ पर आप सिर्फ ब्लॉक बना के शो करा दो। तो फैमिलीज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग्स के अंदर, फैमिलीज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको करना ये है, आप एक पूरा बेडरूम स्टार्ट करेंगे, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, पॉइंट नंबर 1, उसके अंदर की सारी डिटेल्स, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे भी आप काम करते हैं, फॉल सीलिंग डिज़ाइन दोनों सेक्शन के साथ में, वार्डरोब डिज़ाइन, वार्डरोब का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन पूरा है कंप्लीट, टीवी यूनिट, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन पूरा है कंप्लीट, इंटीरियर प्रोजेक्ट बना के फॉरवर्ड करेंगे। अभी भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारी चेंजेस करने हैं। कलर इफेक्ट पे ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको डायमेंशंस पे ध्यान देना है, टैगिंग को, फॉन्ट को चेंज करना है। मैंने बोला था हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, लेवल का ध्यान देना है वहाँ पर आपको, डोर टैग, विंडो टैग, स्लैब फिनिश, वॉल फिनिश, पेंट, फर्नीचर्स आइटम, फ्लोरिंग के अंदर आपकी टाइल फिनिश नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर का मतलब सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं है, याद रखो बच्चों, हर एक पार्ट की डिटेलिंग करना मस्ट है। अभी आपने एक एलिवेशंस बना दिया है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, इसके व्यू को शेडेड करो वहाँ पर शेडो के साथ में, सो दैट वहाँ पर क्लियर हो। वायर फ्रेम में ओवरलैपिंग होती है लाइंस की, समझ में नहीं आता है। व्यू हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एलिवेशंस निकाल रहे हैं डिटेल्स, तो क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उनके मटेरियल को चेंज करो। इम्पोर्टेंट क्या है, उनके मटेरियल को चेंज करो वहाँ पर, वो मस्ट है। ये है काम करने का तरीका। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को, तो टाइम आप थोड़ा सा लीजिए, टाइम निकाल के एक पूरा बेडरूम अच्छा सा, मैंने रेफरेंस भी फॉरवर्ड करा है आप लोगों को, एक अच्छा सा बेडरूम, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, फर्नीचर डिटेल के साथ में, सीलिंग, मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन के साथ में सबमिट करेंगे। जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछो व्हाट्सएप पे, क्योंकि अब आप लोगों का मेन रोल है कि आप लोग क्या डिज़ाइन करोगे, क्या कर सकते हो। समझ रहे हो अंकुर, मिनी? इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो बिल्कुल क्लियर बोलो, ये जो सॉफ्टवेयर है
जब तक आप एक दो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर लेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डाउट्स बने रहेंगे, है ना। पहले एक बेडरूम कंप्लीट कर लो अच्छा सा। हम्म। फैमिलीज़ के अंदर ही ऑप्शन आता है उसमें, जब आप फैमिलीज़ को बनाते हो तो फैमिलीज़ में ही ऑप्शन आता है। जब आप कोई भी फैमिली यहाँ पर डिज़ाइन करोगे तो आप उसको यहाँ पर सेव एज फैमिली करोगे। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी फर्नीचर पे काम करना हो, अगर एग्ज़ाम्पल मुझे काम करना है साइड टेबल को, मैं चला गया फैमिली डिज़ाइन पे, यहाँ पर फैमिली डिज़ाइंस में हम ले लेंगे, ओके कर देंगे, तो हम फैमिलीज़ में आ गए। लेकिन आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, आप ओपन पे आएंगे और फैमिलीज़ पे आएंगे। फैमिलीज़ की जो टेम्पलेट होती है वो अलग होती है। फैमिलीज़ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर फैमिलीज़ की टेम्पलेट होनी चाहिए। इसकी कुछ टेम्पलेट होती है, वो मैं फॉरवर्ड कर दूँगा सभी लोगों को। ये प्राइवेट न्यू फैमिली, ये इसके कुछ टेम्पलेट है। किस पे काम करना है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो फर्नीचर्स या जेनरिक मॉडल फेस बेस्ड, ये भी यूज़ में कर सकते हैं हम लोग, या फर्नीचर्स। अब फर्नीचर्स पे हम जाएंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक फैमिली आ जाएगी, सिंपल रेफरेंस के साथ। हम कोई भी पार्ट